जब मेरे पास एग्जैक्ट क्राइटेरिया नहीं हुआ करता था, मतलब मुझे किसी चीज को पार्शियली मैच कराना होता था, तो मेरे पास ऑप्शन था वाइल्ड कार्ड। लेकिन अब मेरे पास सिचुएशन ये आ गया है कि जिसको ढूंढने के लिए हमने जिसे यूज किया, अब मुझे उसी को ढूंढना है। जिसके लिए हमने स्टार और क्वेश्चन मार्क यूज किया, अब मुझे अगर उसी को ढूंढना हो तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द वाइल्ड कार्ड एज कैरेक्टर। मुझे उसी स्टार, उसी क्वेश्चन मार्क को ढूंढना है। तो क्या वो खुद अपने आप को ढूंढने के लिए क्या वो खुद सक्षम है? मिलते हैं आगे वीडियो में बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ। यहां देखिए, आपको दिखने में लग रहा है कि कुछ भी नहीं है, सिंपल। अगेन फिर से वही सम इफ को लेकर आ गया, जिस वीडियो ऑलरेडी कई सारे बना चुके हैं और मैं ऑलरेडी सीख चुका हूं, मुझे अच्छे से आता है। फिर से वही सम इफ क्यों लेकर आया हूं? देखते हैं वही सम इफ है या कुछ अलग है। देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि वाइल्ड कार्ड मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको, अगर भाई वाइल्ड कार्ड के हिसाब से बात करूं तो जिसके कंपनी का नाम स्टार इनोजेंट का मतलब क्या होगा? कि जिसके कंपनी इनोजेंट के आगे ऐसे स्टार लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया? इससे इधर कुछ भी हो लेके आ जाएगा। अब अगर मैं आपके हिसाब से बात करूं तो यहां पे मैं पास करता हूं सम इफ, फिर लेता हूं मैं रेंज। रेंज का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले ये डिसाइड कर लीजिए, इसमें सम इफ चलेगा, सम इफ चलेगा। यहां पे सम इफ्स है, एक से ज्यादा क्राइटेरिया है, एस। ठीक है जी, सम इफ्स, सम का रेंज, ये रहा सम का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया 1 कौन सा है मेरे पास? कंपनी। ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा क्राइटेरिया 1 मिलेगा कहां पे? ये रहा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, कॉमा क्राइटेरिया 2। ये रहा ब्रैकेट बंद, एंटर मार दूं। कितना आउटपुट आया? 90। अब मेरा सवाल है यहां पे, मुझे 90 आउटपुट नहीं चाहिए। अब आप पूछेंगे 90 क्यों नहीं चाहिए? बिल्कुल सही कह रहा हूं, मुझे 90 नहीं चाहिए। एक्चुअल में इसका 90 आउटपुट आना ही नहीं चाहिए। कंपनी का नाम जो लिखा है मेरा क्राइटेरिया, मैंने क्राइटेरिया में क्या लिखा है साहब? मैंने क्राइटेरिया में लिखा हुआ है स्टार इनोजेंट, और स्टार का मतलब तो होता है वाइल्ड कार्ड, और वाइल्ड कार्ड का मतलब होता है ऑल कैरेक्टर। तो यहां पे इसने क्या किया वो बता दे रहा हूं। उसने क्या किया यहां पे? स्टार इनोजेंट ईस्ट इसको नहीं लिया होगा, बिल्कुल सही। स्टार इनोजेंट वेस्ट इसको लिया, स्टार इनोजेंट वेस्ट इसको ले लिया, और स्टार इनोजेंट की जगह पे इनोजेंट वेस्ट है ना, इसने उसको भी ले लिया। क्यों? क्योंकि आपने स्टार इनोजेंट ले रखा है। तो स्टार इनोजेंट का मतलब क्या? जिसके आगे पीछे कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो, तो उसके आगे कुछ भी तो नहीं है, लेकिन इनोजेंट है तो उसको भी लेगा ना। मेरा सवाल है, मुझे ये नहीं चाहिए था। मुझे चाहिए क्या? जिसका नाम ही स्टार इनोजेंट है, जिसका नाम ही स्टार इनोजेंट है। और यहां समस्या मेरे साथ ये है कि स्टार का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड, क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है वाइल्ड कार्ड। जैसे स्टार की बात करेंगे तो वो तो स्टार में तो वो तो इनोजेंट लिखा होगा तो भी लेगा, और टेक्निकल इनोजेंट, टेक इनोजेंट वो भी लिखा रहता तब भी ले लेता उसको। हमें ऐसा नहीं चाहिए। एग्जैक्ट जैसे लिखा है स्टार इनोजेंट, मुझे आउटपुट में वही चाहिए। अब बढ़िया क्वेश्चन है, करके देखें। अब यहां पे मुझे जरूरत होगी वाइल्ड कार्ड आज ए कैरेक्टर पास करूंगा मैं। कैसे? अब मजबूरी देखिए, जिसको हमने यूज किया किसी और को ढूंढने के लिए, अब हमें उसे ही ढूंढना है। ठीक है, अब हमें उसी को ढूंढना है। मतलब स्टार को हम यूज करते हैं वाइल्ड कार्ड, मतलब वो स्टार लगा दो तो ऑल को पकड़ लेते हैं। अब हमें स्टार को ही ढूंढना है। स्टार को अगर सर्च करना है तो यहां एक बहुत ही इंटरेक्टिव, बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। यहां पे देखिए, सम इफ्स पास करें, सम का रेंज मैंने लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1 लिया। ये रहा क्राइटेरिया रेंज 1, यहां तक तो ठीक है, कॉमा जैसे ही मांग रहा है क्राइटेरिया 1, तो रेदर देन आप इस पे पास कर दो, घूम फिर के वही कहानी आ गई। यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। यहां पे हम यूज करेंगे टिल्ड। अब मैं टिल्ड के कॉन्सेप्ट में आगे टॉपिक आएगा तब जाऊंगा, अदरवाइज अभी के लिए ये टिल्ड लगाते ही ये सम इफ को बताएगा कि तुम्हें किसे ढूंढना है? स्टार को ढूंढना है। दैट मीन्स वाइल्ड कार्ड एज ए कैरेक्टर यू नीड टू यूज टिल्ड to tell some ifs. You need to look for star only. You need to look for question mark only. ऐसा सिचुएशन जब आता है तो हम यूज करते हैं टिल्ड। देखिए काम की चीज,
यहां पे जो क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया 1, यहां पे सीधे इस पे क्लिक करने के बजाय आप क्या करें, डबल कोट से पहले पास कर देंगे टिल्ड, ये साइन, और एम्परसेंट कॉनकैटिनेट ज्वाइन करने का काम करता है, n% लगाया और इसको इसके साथ ऐसे, अब ठीक है, आपने उसके साथ उसे अटैच कर दिया। तो अब ये स्टार इनोजेंट मतलब ये वाइल्ड कार्ड वाली बात नहीं रह गई। अब एग्जैक्टली जहां जहां स्टार इनोजेंट लिखा होगा सिर्फ उसको पकड़ेगा। टिल्ड का काम होता है इट टेल सम इफ्स टू लुक फॉर इधर स्टार और क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया? कॉमा, अब तो सिंपल हो गया, क्राइटेरिया रेंज 2 कॉमा क्राइटेरिया 2 ब्रैकेट बंद और एंटर 70 आएगा आउटपुट। किस हिसाब से? ये रहा स्टार इनोजेंट का 40 और स्टार इनोजेंट वेस्ट का 30 70। इस वाले इनोजेंट को इसने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आपने बोला था स्टार इनोजेंट को ढूंढ के लाओ। बढ़िया चीज था, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको लीक से हटके क्वेश्चन मिला होगा ये, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस एग्जांपल में देखते हैं, यहां पे कहना चाह रहे हैं ये कि सम करके लेके आना है आपको दो डेट के बीच का, इंक्लूसिव है मतलब दोनों डेट के बीच का, ठीक है। ये बिटवीन का केस है। कैसे इसको अप्लाई करेंगे देखते हैं। देखिए, इक्वल टू सम इफ्स, मल्टीपल कंडीशन है, सम का रेंज, ये तो सिंपल वैसे ही चलाएंगे जो आप पहले भी चलाते आए हैं, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 1, तो डेट की बात कर रहा है ये, इसका क्राइटेरिया ले लिया हमने, रेंज कॉमा क्राइटेरिया 1, इस पे क्लिक सीधे नहीं करना है। आप कैसे यूज करेंगे वो देखिए, डबल कोट से पास करूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू इस डेट, और इस डेट के बीच का जब केस होगा एक जगह चलेगा ग्रेटर देन इक्वल टू और दूसरे डेट में चलेगा लेस देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू आप सीधे यहां पे इस सेल पे क्लिक नहीं कीजिए, करेंगे तो फिर नीचे नहीं निकाल पाएगा ये। यहां इसको बंद किया और यहां लगेगा एम्परसेंट और अब लीजिए ये डेट। समझ आ रही बात? कॉन्कैटिनेट कर दिया जिससे कि नीचे की तरफ जब आप कॉपी करोगे फॉर्मूला तो फर्स्ट क्लास निकलेगा, सबका अपना अपना इंडिविजुअल निकाल देगा वो। अब कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2, अगेन वो डेट है, कॉमा क्राइटेरिया 2 डबल कोट्स में लेस देन इक्वल टू, फिर एम्परसेंट और ये, अब ब्रैकेट बंद और एंटर। देखिए सबका इंडिविजुअल निकला ना, ये देख लीजिए, ये इसका है क्योंकि आपने एम्परसेंट लगा रखा है। तो यहां से अगर मैं इसको F9 प्रेस करता हूं ऐसे, ये देखिए ये अंदर जो दिखा रहा है ना वैल्यू, दैट इज अ डेट वैल्यू, उस वैल्यू के ऊपर वो डेट असाइन होता है। जब आगे डेट एंड टाइम की वीडियोस लॉन्च करूंगा तब बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पे आपने किस तरीके से निकाली है, ये दो डेट के बीच का डिफरेंस जो है, इस डेट और इस डेट के बीच के डिफरेंस का जो भी सेल्स अमाउंट होगा उसका सम लिखा है। दो और एग्जांपल के जरिए आप लोगों को दो क्राइटेरिया और एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके काम आएंगे, और जिससे मैं चाहता हूं कि कभी भी सम इफ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपने पहले से किया हुआ हो। देखिए इक्वल टू पास करेंगे सम इफ, सिंगल है कंडीशन है आपके सामने, रेंज, रेंज का मतलब हो गया क्राइटेरिया का रेंज, कॉमा क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया का मतलब क्या चाहता है ये देखिए, एम्प्टी और नल। तो नल और एम्प्टी में क्राइटेरिया कैसे लगाएंगे, डबल कोट्स में ऐसे डबल कोट स्टार्ट किया और फिर बंद कर दिया, दिस इज कॉल्ड एम्प्टी। अगर आप ऐसे कर दोगे ना, स्पेस हो गया हो ना, ऐसे ये हो गया, स्टार्ट और बंद, ये दिस इज कॉल्ड एम्प्टी और नल, ठीक। कॉमा खाली सेल हो गया, कॉमा सम का रेंज ये। तो अब बताइए क्या आउटपुट लेकर आना चाहिए, इसको देख लीजिए, काम की चीज, ये सम लेके आएगा बट किसका, एम्प्टी सेल का, या जिसको नल टेक्स्ट स्ट्रिंग बोल सकते हो आप तभी तत्काल के लिए। ये देखिए आउटपुट कितना आया, 8। किस हिसाब से, वो एम्प्टी सेल है या नल है। अब सेम एक बार नीचे वाला क्वेश्चन देखिए, तो ऊपर वाले में क्या पूछा गया था, जो ब्लैंक हो, नल हो या एम्प्टी हो, उसका सम करके लेके आओ। तो आपने 8 कर दिया, 5 और 3 8, और नीचे वाले में क्या कह रहा है, नॉट एम्प्टी, जो कि खाली नहीं हो। तो खाली नहीं मतलब क्या, कनिका 2 5 4 3 और अमित, इन तीन का सम से 5 3 8 1 9। ये किस हिसाब से आएगा वो देखिए, यहां पे पास करेंगे सम इफ, सबसे पहले रेंज पास किया आपने, कॉमा क्राइटेरिया का मतलब होता है कंडीशन, डबल कोट्स में ये होता है नॉट, नॉट कॉमा सम का रेंज ऐसे। अब देखिए आउटपुट में कितना आएगा, 9। किस हिसाब से, 5 3 8 1 9। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट किसका,
वाइल्ड कार्ड एज कैरेक्टर का हमने एक करके देखा, सम बिटवीन टू डेट्स, और हमने एक क्वेश्चन और करके देखा, एम्प्टी और नल टेक्स्ट स्ट्रिंग पे सम और नॉट एम्प्टी पे सम। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के पसंद आने पे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एडवांस एक्सेल, एसक्यूएल और अदर आईटी रिलेटेड टेक्नोलॉजी सीखने के लिए आप हमारे वर्चुअल क्लासरूम ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।